दिवाकर सुनसान सड़क पर दौड़ता हुआ पत्थरभुज बाबा की कुटिया पर जा रहा था। तभी हवा में उड़ता हुआ एक डंडा दिवाकर की पीठ पर लगा और दिवाकर वहीं जमीन पर मुंह के बल गिर गया। दिवाकर जब देखने के लिए पीछे मुड़ा तो किसी ने एक और डंडा उसके सिर पर दे मारा। दिवाकर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दिवाकर वहीं पर बेहोश होकर फिर से गिर पड़ा। सामने उन्हीं तीनों में से दो आदमी खड़े थे जिन्होंने तारा को मारा था। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे के हाथ में एक बड़ा सा बोरा। दोनों ने मिलकर बेहोश दिवाकर को उस बड़े से बोरे में डाल लिया। तब तक उनमें से तीसरा आदमी जीप ले आया और दिवाकर को जीप में डालकर ले गए। सांझ ढलने में अब थोड़ा ही समय बाकी था तो पत्थरभुज बाबा ने अपने यज्ञ की तैयारी करने का निश्चय किया। ये सोच पत्थरभुज बाबा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे जिस कमरे में कावेरी को बंद किया था। पत्थरभुज बाबा ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो उस कमरे से वही लाल तेज रोशनी आ रही थी जिसे देखकर ही आंखें चौंध जाए। बाबा जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि कावेरी अभी भी वैसे ही औंधे मुंह पड़ी हुई थी। कावेरी उस वक्त नींद में थी कि बेहोशी में ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। शायद सुबह से इतनी सब क्रियाओं के बाद कावेरी का शरीर थक गया होगा जिसकी वजह से कावेरी थक गई होगी। ये देख पत्थरभुज बाबा जाकर अपने उस लाल पत्थर के सिंहासन पर बैठ गए। जैसे ही बाबा उस पत्थर पर बैठे वो लाल तेज रोशनी भी ओझल हो गई। पत्थरभुज बाबा उस पत्थर पर बैठकर यज्ञ के लिए सामग्री तैयार करने लगे। तब तक कटीली भी अंगुना की दुनिया में पहुंच चुकी थी। परेशान कटीली को देख अंगुना ने पूछा, क्या हुआ कटीली, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? हाफते हुए कटीली ने जवाब दिया, अंगुना, अनर्थ होने वाला है अंगुना। जिस पवित्र आत्मा की तलाश तुम्हें है, पत्थरभुज बाबा उस पवित्र आत्मा के साथ नाभि समावेश विद्या का प्रयोग करने वाले हैं। ये सुन अंगुना ने भी चौंकते हुए कहा, क्या? नाभि समावेश विद्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता कटीली? जवाब देते हुए कटीली ने कहा, क्योंकि उस काले साए को किसी और ने नहीं बल्कि पत्थरभुज बाबा ने ही अपने वश में किया हुआ है। आखिरी बार जब वो काला साया तारा को लेकर गया था तो उसका बलात्कार हुआ था। मतलब यही कि पत्थरभुज बाबा को भी किसी पवित्र आत्मा की तलाश है। इसी के चलते पत्थरभुज बाबा अपने प्रयोग के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ संभोग करते हैं और बलात्कार हो जाने के बाद बदनामी के डर से गांव की लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक मायापुर में जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं उन सब के पीछे पत्थरभुज बाबा ही हैं। ये सुनकर अंगुना गुस्से में लाल हो गई क्योंकि इन्हीं आत्महत्याओं की वजह से उसकी बेटियों की शक्तियां कम हो रही थी। कटीली ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और अंगुना, आज वही पत्थरभुज बाबा तुम्हारी उस पवित्र आत्मा कावेरी को अपनी कुटिया में लेकर गए हैं। अगर आज पत्थरभुज बाबा का ये प्रयोग सफल हो गया तो उनकी काली शक्तियां तुमसे भी अधिक हो जाएगी और तुम कभी भी अपनी बेटियों को आजाद नहीं करवा पाओगी। चलो अंगुना, चलते हैं और एक बार फिर मायापुर पर हमला बोल देते हैं। इस बार तो चंद्रकला भी मायापुर में नहीं है। इसके जवाब में अंगुना ने गुस्से में कटीली से कहा, नहीं कटीली, ये जंग मेरे अकेले की है। इसमें मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं अकेले ही उस पत्थरभुज बाबा का अंत करूंगी। कहते हुए अंगुना ने जरा भी देर नहीं की और वहां से मायापुर के लिए निकल गई। वहीं इन सब से अनजान चंद्रकला ढलते सूर्य के सामने गंगा नदी के किनारे तारा और उसके माँ बाबा की अस्थियों को विसर्जित कर रही थी। चंद्रकला तारा के माँ बाबा की अस्थियों को विसर्जित कर चुकी थी। अब वो तारा की अस्थियों को विसर्जित करने वाली थी। उसके लिए चंद्रकला ने तारा की अस्थियों का कलश उठाया और कुछ मंत्रोच्चार के साथ उसे नदी में उड़ेल दिया। जैसे ही अस्थियों की राख नदी में समाहित हुई, चंद्रकला ये देखकर चौंक गई कि उस राख ने नदी के अंदर एक आकृति का रूप ले लिया था। अगले ही पल उस आकृति से एक आवाज आनी शुरू हुई। आवाज ऐसी कि जैसे वो आवाज हवाओं में गूंज रही हो, आकाश से आकाशवाणी हो रही हो। उस आवाज ने कहा, चंद्रकला, ये तुमने क्या किया? एक तारा को मुक्ति दिलाने के लिए तुम मायापुर छोड़ आई। तुम
तुम्हें मायापुर से नहीं निकलना चाहिए था चंद्रकला। जाओ और मायापुर को बचा लो। मायापुर को तुम्हारी जरूरत है। एक दूसरी तारा को तुम्हारी जरूरत है। अगले ही पल वो आकृति मिट गई और तारा की अस्थियां नदी में समाहित हो गई। हवाओं में एक बार फिर शांति छा गई। लेकिन ये सब सुनने के बाद चंद्रकला सकते में आ गई। वो पूरा खेल समझ गई। मायापुर से उसके निकलने का इंतजार किया जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जल्द से जल्द मायापुर कैसे पहुंचे, क्योंकि अगर वो अभी तुरंत भी निकलेगी तो भी उसे मायापुर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। लेकिन चंद्रकला ने ये सब सोचने में समय व्यर्थ नहीं गवाया और तुरंत वहां से निकल गई। चंद्रकला वहां से निकलकर कुछ कदम ही चली थी कि वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जाती हुई चंद्रकला को आवाज लगाते हुए कहा, चंद्रकला 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 ये देखकर चौंक गई कि वो बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। भले ही चंद्रकला बहुत जल्दी में थी, लेकिन वो किसी ऋषि को नजरअंदाज करके उनका अपमान नहीं कर सकती थी। यही सोच चंद्रकला उन ऋषि के पास गई। उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, प्रणाम बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? इस पर बाबा ने कहा, इन सब बातों के लिए समय नहीं है चंद्रकला। और उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी पोटली उठाकर चंद्रकला को देते हुए अपनी बात जारी रखी। ये लो, इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। चंद्रकला ने दोनों हाथों के बीच उस पोटली को रखा, उसे अपने माथे से लगाकर अपने पल्लू में बांध लिया और उन ऋषि का आशीर्वाद लेते हुए वहां से चली गई। लेकिन ये सब होते होते सूर्यास्त हो चुका था और जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही पत्थरभुज बाबा ने अपना हवन प्रारंभ करने का सोच लिया था। लेकिन इस वक्त कावेरी के अंदर पुरुष का काला साया था, पर वो प्रयोग करने के लिए कावेरी के अंदर महिला का काला साया होना जरूरी था। पत्थरभुज बाबा ने पास पड़ी खाली बोतल को उठाकर उसे सामने की तरफ बढ़ा दिया और उस काले साए को उस बोतल में प्रवेश करने का आदेश दिया। अगले ही पल कावेरी को एक झटके का अनुभव हुआ। उसी झटके के साथ वो काला साया कावेरी के शरीर से अलग हो चुका था। उस काले साए को फिर से उस बोतल में कैद करने के बाद पत्थरभुज बाबा ने दूसरी बोतल उठाकर उसके अंदर के महिला के काले साए को कावेरी के अंदर प्रवेश करने को कहा। उस महिला के काले साए ने भी वही किया, पर इस बार जैसे ही वो काला साया कावेरी के शरीर में प्रवेश हुआ वैसे ही कावेरी को जोर का झटका लगा और कावेरी के शरीर के अंदर फिर से एक ऊर्जा संचारित हो गई। धीरे धीरे कावेरी को होश आने लगा था, लेकिन ये होश कावेरी को नहीं बल्कि उस काले साए को आ रहा था। कावेरी को तो इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि वो इस वक्त है कहाँ। कावेरी अब उठकर उस हवन कुंड के सामने बैठ गई थी। पत्थरभुज बाबा ने पास पड़ी सामग्री की एक मुट्ठी भरकर उस पर एक मंत्र फूंकते हुए उस हवन कुंड के अंदर स्वाहित कर दिया। उस सामग्री के हवन कुंड के अंदर जाते ही भग करके अग्नि जलने लगी। हवन कुंड में अग्नि जलते ही पास पड़ी सामग्री को हवन कुंड में स्वाहित करते हुए पत्थरभुज बाबा ने अपने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। तभी सामने बैठी हुई कावेरी की नजर पत्थरभुज बाबा के पीछे की तरफ गई। पत्थरभुज बाबा के पीछे आईने जैसा एक बड़ा सा पत्थर था, जिसके अंदर कावेरी अपने आप को देख पा रही थी। जब कावेरी अपने आप को बड़े ही ध्यान से देखने लगी तो उसके अंदर की चेतना थोड़ा बहुत लौटने लगी थी, लेकिन सामने चल रहे पत्थरभुज बाबा के मंत्रोच्चार बार बार उसकी चेतना भंग कर रहे थे और कावेरी वापस उन्हीं मंत्रोच्चार में सम्मोहित हो जाती। मंत्रोच्चार की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पत्थरभुज बाबा उस जलते हुए हवन कुंड की राख से अपनी एक मुट्ठी भर उस राख को अपनी हथेली पर रखते हुए पत्थरभुज बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाते हुए उस राख पर जोर से फूंक मारी और वो पूरी की पूरी राख कावेरी के शरीर को छू गई। उस राख के छूते ही कावेरी की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरभुज बाबा अपनी जगह से उठकर कावेरी की तरफ बढ़ने लगे। सोई हुई कावेरी के पास जाकर पत्थरभुज बाबा उसके ऊपर लेट गए। कावेरी को जब अपने ऊपर इतना भार महसूस हुआ
तो कावेरी की आंखें खुल गई। कावेरी की आंखें खुलते ही कावेरी ने खुद को उस आईने में देखा और उसने देखा कि पत्थरभुज बाबा कावेरी की सलवार की तरफ बढ़ाया और जोर से उसे चीरते हुए फाड़ दिया। पत्थरभुज बाबा ने अब बिना देर किए हुए मन ही मन कुछ काली विद्याओं के मंत्रों का जाप करते हुए कावेरी के साथ संभोग क्रिया में विलीन हो गए। कावेरी की आंखों से अब आंसू टपकने लगे थे। एक तरफ कावेरी की आंखों से आंसू टपकने शुरू हुए और दूसरी तरफ मायापुर का मौसम ही बदल गया। देखते ही देखते मायापुर पर काले बादल मंडराने लगे। जोर जोर से कड़कती हुई बिजलियों के साथ बारिश शुरू हो गई। ये देखते ही पत्थरभुज बाबा जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह बदलता मौसम देखते ही पत्थरभुज बाबा समझ गए कि उन्हें सालों से जिस पवित्र आत्मा की तलाश थी, पवित्र आत्मा कावेरी ही थी। पत्थरभुज बाबा इस बात से खुश थे कि नाभि समावेश विद्या के प्रयोग का मुख्य पड़ाव उन्होंने पार कर लिया था, जिससे ना उन्हें चंद्रकला रोक पाई थी और ना ही अंगुना। एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद दिवाकर को जब बिजलियों के गड़गड़ाने और बारिश की आवाज आई तो वो होश में लौटने लगा। जब दिवाकर होश में लौटा तो उसने पाया कि उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ था। दिवाकर जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो समझ गया कि उसकी कावेरी की जान को खतरा है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने आप को वहां से आजाद नहीं पा पाया। वहीं मायापुर की तरफ बढ़ रही अंगुना ने जब मायापुर का ये मौसम देखा तो वो और ज्यादा गुस्से में भर गई। वो भी ये बात जान गई कि पत्थरभुज बाबा उस काले साए के साथ संभोग क्रिया कर चुके हैं। अब तो पवित्र आत्मा पवित्र नहीं रही थी, जिस बात से अंगुना बहुत ज्यादा गुस्सा थी। पत्थरभुज बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ते हुए अंगुना ने मन ही मन कहा, पत्थरभुज बाबा कावेरी के साथ संभोग कर चुके हैं। इसका मतलब मुझे अपनी बेटियों को मुक्त करने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी इस पत्थरभुज बाबा को। मैं किसी भी हालत में इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज। यही सोचते हुए अंगुना ने अपनी रफ्तार तेज कर ली, क्योंकि भले ही कावेरी अब पवित्र नहीं रही थी, लेकिन नाभि समावेश विद्या की शक्तियां अभी तक पत्थरभुज बाबा को नहीं मिली थी। अंगुना को अब किसी भी परिस्थिति में पत्थरभुज बाबा को ये शक्तियां हासिल करने से रोकना था। दरअसल पत्थरभुज बाबा ने ये संभोग क्रिया कावेरी के साथ नहीं की थी, बल्कि उस काले साए के साथ की थी। जब ये क्रिया समाप्त हो जाएगी तो पास में जल रहे उस हवन कुंड की अग्नि में से अखंड शक्तियों से भरी एक तेज रोशनी प्रकट होगी। वो तेज रोशनी सबसे पहले उस आईने से टकरा गई और उस आईने से टकराकर वो सारी शक्तियां उस काले साए की नाभि में समावेश हो जाएगी। इसी वजह से इस विद्या का नाम नाभि समावेश विद्या रखा गया था। इसके बाद पत्थरभुज बाबा उस काले साए से वो सारी शक्तियां अपने अंदर समावेश करवाने वाले थे और अंगुना को इससे पहले पत्थरभुज बाबा को रोकना था। लेकिन अब अंगुना भी कुछ दूर थी पत्थरभुज बाबा की कुटिया से। वहीं पत्थरभुज बाबा अपनी कुटिया में मन ही मन मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी क्रिया में विलीन थे और जल्द से जल्द उस हवन कुंड की अग्नि से उन शक्तियों के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पत्थरभुज बाबा को ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ा। बस कुछ देर और उस क्रिया को दोहराने के बाद ही पत्थरभुज बाबा ने देखा कि उस हवन कुंड से हल्की सी एक माचिस की तीली जितनी रोशनी प्रकट हो रही थी। ये देखकर पत्थरभुज बाबा चौंक गए, क्योंकि पत्थरभुज बाबा ने तो इस रोशनी के बारे में ये सुन रखा था कि इस रोशनी का तेज इतना ज्यादा होता है कि किसी की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। लेकिन तभी पत्थरभुज बाबा का सुना सच होने लगा। उस हल्की सी रोशनी ने विराट रूप लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक बड़ा आग का गोला बनने लगा, जिसके अंदर से एक तेज धारदार रोशनी निकल रही थी, जो आंखों को इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि पत्थरभुज बाबा को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पत्थरभुज बाबा ने आंखें भले ही बंद कर ली थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर रही थी। क्या
पत्थरभुज बाबा इन शक्तियों को हासिल कर पाएंगे या अंगुना वहां पहले ही पहुंच जाएगी? और अगर पत्थरभुज बाबा को ये शक्तियां नहीं मिली तो फिर किन्हें हासिल होंगी ये शक्तियां?